जी कहिए बाबा। क्या कर रहे हो तुम लोग? हम दोनों पैसे निकाल रहे हैं भाई। उस आदमी ने पैसों के साथ साथ सब कुछ ज़मीन में छुपा रखा था। बोरियां निकल रही हैं पैसों की भाई ज़मीन में से। ठीक है, रेस्टोरेंट में मिलते हैं। ठीक है बाबा जान। कार्लोस, वो कहावत तो तुमने सुनी होगी कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, लेकिन काम आसान बना सकता है। ये क्या है? काम तो हो गया। हाँ, उम्मीद है काम बन जाएगा। ये उन लोगों के पते और जमा करवाई गई रकम की तफसीलात हैं जिनका पैसा हड़प लिया गया था। ये सब देखकर लग रहा है कि सारा पैसा भी उन 73 लोगों का नुकसान पूरा नहीं कर सकता। जिन लोगों का पैसा गया था उन लोगों ने पैसे और बोनस वापस दे दिए हैं। भाई अब हम क्या करेंगे? वही जो हम करते आ रहे। भाई हर घर में पैसे पहुंचा दिए, हमारा काम मुकम्मल हो चुका। मैं तो ये सोच रही हूँ कि उन लोगों के भी क्या क्या ख्वाब होंगे ना। ख्वाब तो सबके होते हैं, हमारे भी तो हैं। जब वो ये सब देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। दरिया, तुम जानती हो ना तुम्हारे बाबा के लिए अब कोई पैसे नहीं बचे। तुम्हें ऐसा लगता है? ये कितना महंगा है, क्या आप बता सकते हैं? तुम्हारी सोच से भी ज्यादा महंगा है। तुंजर जब इसे देखेगा तो उसका दिल ललचा जाएगा। ये पोंजी सादान की तरफ से कप्तान अली रजा के लिए। भाई आप कितने अच्छे इंसान हैं। अरे भी आओ, गले मिलते हैं और मुश्तरका खुशी को एंजॉय करते हैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, सब कुछ बिल्कुल वैसा है जैसा मैं चाहती थी। अब बस भी करो दरिया, क्या हर वक्त शुक्रिया अदा करती रहोगी? मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा? चलो इस बहाने तो मुझे कॉल तो करोगी। हाँ मैं जरूर करूँगी। मैं अपनी प्यारी दोस्त को कॉल जरूर करूँगी। टेंशन क्यों लेती हो तुम? ठीक है। अच्छा अब मैं चलती हूँ और ज़्यादा परेशान मत होना। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। हाँ पागल है ये। क्या हो गया? इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं हम? हाँ दे भाई, तुम थोड़ी देर सब्र नहीं कर सकते क्या? कितने सवाल पूछोगे तुम मुझसे? तुम्हें कहा तो है चलकर खुद ही देख लेना। हम पहले ही बहुत थक चुके हैं। अगर बच्चों के पास आना ही था तो उनके लिए कुछ खाने को ले आते। हम बच्चों के लिए नहीं जा रहे, एक और बात करनी है तुमसे। आ जाओ। अच्छा ये कार्लोस, दरिया, जहाँ तुम्हारी लड़ाई हो रही थी जिहान वहाँ आने वाला था। उसे रोकने के लिए मैं उसे मूवी देखने के लिए ले गई, इसलिए मैं नहीं आ सकी। आई एम सॉरी। देखो दरिया, वो फर्दी, क्या हम मूवी देखें? चलो आ जाओ। रुको जरा, बच्चे कहाँ?
मेरी पसंदीदा मूवी है, तुम्हारे साथ देखना चाहती थी मैं ये। ये लिफाफा बाहर से मिला है मुझे। लाओ दो मुझे। इसमें कोई सीडी भी है। मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। डॉक्टर मेरी जान बचा लो, मैं तुम्हें अमीर कर दूंगा, बहुत पैसे दूंगा, खा खा के थक जाओगे। नाज़रीन, मौत और केस से मुताल्लिक मशहूर शाहनवाज को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। चंद रोज पहले रिहा होने वाले शाहनवाज की एक वीडियो जिसमें वो एतराफ़ कर रहा है कि उसने लोगों को कैसे धोखा दिया, गुज़िश्ता रात देर से पुलिस को मौसूल हुई। उसके बाद पुलिस ने उसकी कार्रवाई करते हुए उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया। इस्तांबुल पुलिस का कहना है कि हैरानकुन वीडियो बनाने वाले और पुलिस तक पहुँचाने वाले को इनकी शनाख्त के बारे में कोई भी मालूमात नहीं है। तमाम का मुतालबा है कि इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस्तेबान डकैती का जो केस था उसके मुल्जिम का खाका तैयार हो गया है। ये चेहरा कहीं देखा है मैंने। चलो लड़कियों जल्दी उठ जाओ। ओहो, नवीजादे वालों को देखो कैसे सो रहे हैं, जैसे पूरी दुनिया फतह कर ली हो। चलो लड़को उठो भाई उठो। नवीजादे होने का मतलब ये नहीं कि देर तक सोते रहो। चलो जल्दी उठो उठो। हेलो, सुबह बखैर। क्या हुआ इसरा? सर, मुल्जिम का खाका तैयार हो चुका है। गुड, सिस्टम में लॉगिन करो। वो पहले ही कर दिया है। मैं 10 मिनट में आपकी तरफ पहुंच रही हूँ, आप तैयार हो जाएं। इसरा, सुबह बखैर। हाँ सुबह बखैर। पहले तुम। नहीं तुम जाओ, मैं बाद में चला जाऊंगा। नहीं नहीं, पहले तुम चले जाओ, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, मैं बाद में चला जाऊंगा। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी। ओ तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, स्कूल वाले आशिकों की तरह एक दूसरे से मिलने आए हो? जानते हो 1 घंटे से इंतजार कर रहे थे तुम्हारा। एक बात कहूँ, बेहतर होगा कि थोड़ी देर इंतजार ही कर लो। हाँ, वो आ गया। मैं जाकर उससे कुछ खरीद लेती हूँ। मैं ले आता हूँ। मैं ले आता हूँ। लड़की के सामने ऐसे बन जाते हो जैसे बहुत मासूम हो तुम। अब जल्दी से जाके नहा लो वरना पानी चला जाएगा, फिर इंतजार करते रहोगे। हम तो उसके आदी हो चुके हैं।
अरे अरे रुको तो सही, कहाँ जा रहे हो बेटा? अच्छा सुनो जी। जब तुम चोरों के पीछे भागते हो तो पसीना आ जाता है, फिर ठंडा पानी पी लेते हो और बुरी तरह खांसने लगते हो। अम्मी मैं कोई फुटबॉल का कैप्टन नहीं, पुलिस कैप्टन हूँ। ओहो कुर्बान जाऊं मैं तुम पे। तुम जितने भी बड़े हो जाओ रहोगे मेरे बेटे ही। मेरी बात तुम्हें माननी पड़ेगी। अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगे और तुम्हें कुछ हो गया तो सोचो मेरा क्या होगा। तुम्हारे अलावा कौन है मेरा इस दुनिया में? कैसे रहूंगी मैं तुम्हारे बगैर? वो क्या है? जिहान मैंने पानी नहीं फेंका, रुको यहीं मैं पानी लेकर आती हूँ। या अल्लाह तुमने तो मुझे डरा ही दिया। देखा ना आपने सुबह की धूप मुझ पे कितनी प्यारी लग रही है। धूप हमेशा खूबसूरत लोगों पर ऐसा चमकती है। नहीं होता, शाम का सूरज खूबसूरती पर चमकता है, सुबह वाला नहीं। तुम बाहर क्या कर रही हो लड़की? अंदर जाओ, कोई तुम्हें देख लेगा। देख लेने दे, इसलिए तो बाहर आई हूँ। इस उम्र में अब आपको तो कोई नहीं देखेगा। जिहान देख रहे हो तुम्हारी अम्मी से कैसी बातें कर रही है? अम्मी मैं कुछ नहीं कह सकता, आप खुद ही देख लो। रुको, तुम तो अंदर जाओ, यहाँ क्यों खड़ी हो? वाह भाई, अल्लाह खैर करे, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं हयाती साहब, मेरी भांजी अभी जर्मनी से आई है, इसे यहाँ की आदत नहीं है ना, लेकिन फिक्र नहीं करें, आहिस्ता आहिस्ता ढल जाएगी यहाँ के माहौल में। इसे मैं मशरिकी तौर तरीके सिखा दूंगी। तौबा तौबा, मैंने तो घर में इंटरनेट बंद करवा दिया कि बेटा ऐसी वैसी चीजें ना देखे, मगर यहाँ तो सब कुछ सामने ही है। सही कहा आपने हयाती साहब। अरे लड़की अंदर जाओ, तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी मैं। शर्म नहीं है तुम्हारे अंदर? जिहान रुको जरा। सीमित वाला, ताजे सीमित ले लो, ताजे सीमित। हाँ मुझे 2 दे दीजिए। ठीक। कहाँ रख दिए पैसे सुबह सुबह? दरिया सुबह बखैर। सुबह बखैर। सुबह सुबह इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मैं लेने आ गया। हम भी बस अभी उठे हैं, तो आज नाश्ते में यही खाएंगे। क्या आप मुझे 10 दे सकते हैं? देता हूँ। अब जब तुमने कहा है तो फर्दी कल रात थोड़ा परेशान था। थोड़ा बहुत। अगर मेरी भी बहन होती तो मैं ऐसा ही करता। फर्दी हमेशा परेशान ही रहता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी का सामना हो। भाई ऐसा करें, ये सब हमें दे दे, हम साथ ले लेते हैं। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। दरिया देखो, हम एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लेने दो ताकि मैं तुम्हारे घर वालों से अपना तारुफ करा सकूं। बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। चलो। ओ सुनो, कहाँ जा रहे हो? मैं टोकरी दे रहा हूँ, मुझे 2 मजेदार सीमित देना। अगर पसंद ना आए तो वापस भेज दूंगा। वैसे कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। सीमित तो थोड़ी देर पहले ही खत्म हो गए। तो फिर सीमित सीमित चिल्ला क्यों रहे थे? ऊपर से जगा भी दिया तुमने मुझे। सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर दी। जाओ यहाँ से, वरना मुझे मजीद गुस्सा आ जाएगा। हाँ, इस्तांबुल का एक नया केस। पोंजी स्कीम से कई लोगों के पैसे खा जाने वाला इंसान अब गिरफ्तार हो चुका है। जिन लोगों से भी उसने पैसे लिए थे वो गवाही देने के लिए थाने पहुंच चुके हैं और पुलिस को वो वीडियो भी मिल गई जिसमें उसने इकरार किया है। आखिर ये लोग हैं कौन? मुझे यकीन है कि पुलिस वाले भी जानना चाहते हैं बाबा जान। सुबह बखैर। सुबह बखैर जिहान। माफ कीजिए, मैंने सुबह सुबह ये स्मिथ ले लिया। मैंने सोचा आप सबके साथ बैठकर खाऊं। हाँ जरूर बैठो। बाबा जान, मैं जब बाहर ये लेने गई तो जिहान भी वहाँ था। इसने कहा ये हमारे साथ नाश्ता करना चाहता है। कैसे हो तुम? ये लीजिए, ये बिल्कुल ताज़ा है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। किसका फोन है? हाँ इसरा बोलो। हेलो। क्या आपकी गली का नंबर L13 है? मैं रास्ते में हूँ। दरअसल इसरा मैं अभी अपने घर पर नहीं हूँ, पड़ोसियों के घर पर हूँ। ठीक है, फिर मैं वहीं आ जाती हूँ। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मेरी असिस्टेंट भी आना चाहती है यहाँ। हाँ बिल्कुल वो आ सकती है, क्यों नहीं क्यों नहीं। शुक्रिया। अरे यार ये क्या, ये सुबह सुबह पुलिस वाला यहाँ क्या कर रहा है? लगता है ऐसे और कोई काम नहीं है। सुनो, बस करो, थोड़े प्रोफेशनल बन जाओ, काबू रखो खुद पर। चलो बात सुनो, उस पुलिस वाले के सामने ख्याल रखना, भाई मत कह देना, बाबा कहना, वरना उसे शक हो जाएगा। हाँ ठीक है, समझ गया। सब दोस्तों को सुबह बखैर। सुबह बखैर। सुबह बखैर। सुबह बखैर। चलो तुम ही जाओ आगे। सुबह बखैर जिहान। आपको भी यारिन। शुक्रिया मेरे बेटे। हाँ, मेज पर पहले से एक इजाफी प्लेट रखी हुई है,
बस कुर्सी की कमी है, वो ले आता हूँ मैं तुम्हें ये दूं? नहीं शुक्रिया तुम्हारा, मैं ले लेता हूँ। देखो माशुका, ना तो तुम इस लिबास में बाहर जा सकती हो और ना ही घर में लोगों के सामने रह सकती हो, ठीक है ना? पता है ये कपड़े पहनकर नहीं घूम सकती, ये तो बस सोने के लिए है। अगर तुम्हें सब कुछ मालूम था तो ये पहनकर दरवाजे पर क्यों आई? देखा था ना मोहल्ले वाले क्या क्या कह रहे थे। मैं चाहती थी कि वो मुझे मेरी सबसे खूबसूरत हालत में देखे। तुम किसकी बात कर रही हो? कांदेमीर की, उनकी वो रूपदार मूछें। देखो बेटी, मुमकिन है कल को हमारा और कंदमीर का समधियाना रिश्ता बन जाए अगर जिहान और दरिया की शादी हो जाए। क्या मतलब है इस बात का? वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं काफी, इसलिए कहा। मामी, आप उस लड़की को जानते ही कितना है। आजकल सिर्फ देखने से अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन कैसा है, पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। और मैंने भी कांदेमीर के लिए अच्छे से सोच लिया है। हद ही हो गई, जर्मनी में रहकर तो इस लड़की का दिमाग ही खराब हो गया है। यहाँ ऐसा हरगिज नहीं चलेगा। इतनी बेशर्मी, तौबा है। वैसे मैं बगैर बताए आ गया, उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगा होगा। कंदमीर साहब। बिल्कुल नहीं मेरे प्यारे, हम पड़ोसी। जी बिल्कुल पापा जान, हमने एक और प्लेट रख दी है जिहान के लिए। बाबा बिल्कुल यासिर उस्ताद जैसे हैं, हमेशा इजाफी प्लेट रख देते हैं, कभी किसी को तकलीफ नहीं देते। लेकिन अगर कोई इन्हें गुस्सा दिला दे तो फिर किसी की खैर। ठीक है बेटा, तुम अपना नाश्ता करो। तो आपका काम कैसा चल रहा है? वर्ल्ड बैंक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक माशी बहरान आने वाला है, और जब बहरान आता है तो घर की आमदनी कम हो जाती है और खर्चे भी कम करने पड़ते हैं। बस करो भाई, हमारा काम वैसे भी अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ के लोगों को चाइनीज़ खानों की आदत नहीं, और आदत डालने के लिए उनके जायके के मुताबिक चलना होगा और इश्तिहारात भी चलाने होंगे। क्यों ना आपके रेस्टोरेंट के इश्तिहारात हम अपने पुलिस स्टेशन में लगा लें? नहीं शुक्रिया, हमें किसी इश्तिहार की ज़रूरत नहीं है। तो जिहान क्या चल रहा है? हमारा इस्तांबुल महफूज है ना? बदकिस्मती से नहीं, कई हफ्तों से एक मुश्किल केस पे हम सब काम कर रहे हैं। सबको सुबह बखैर। आओ इसरा। खुशामदीद। सुबह बखैर। मेरे ख्याल से तारुफ की जरूरत नहीं, ये वही लोग हैं जिनके घर पर हमने छापा मारा था। तुम दरिया हो ना? हाँ हाँ, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मैं माजर चाहती हूँ, आप लोगों को बगैर इतला दिए यहाँ आ गई। कोई मसला नहीं। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप, हमारी मेज पर हमेशा जगह होती है और इजाफी नाश्ता भी। नहीं, मैं कर चुकी हूँ, बहुत शुक्रिया। मैं अभी कंदमीर साहब को अपने केस के बारे में ही बता रहा था। कौन सा केस? इस्तबान वाला। इस्तबान? 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 क्या मतलब? इस्तबान दारियान? ये वही फुटबॉलर इस्तबान है, सबसे महंगा खिलाड़ी है ये। जिन लोगों ने उसे लूटा हम उनकी तलाश में हैं। बचाओ मुझे, कोई तो बचाए मुझे। बहादुर क्या कर रहे हो? बताओ तो क्या हुआ तुम्हें? ये अचानक क्या हुआ ऐसे? हाँ, उसे कभी कभार दिमागी दौरा पड़ जाता है तो वो ऐसे करने लग जाता वो है। थोड़ा जहनी बीमार है। देखो मेरे दोस्तों, बात यह है कि आप सब ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि इसकी सेहत के लिए अंडे की जर्दी ठीक नहीं है, तो फिर उसकी प्लेट में जर्दी डालने की क्या जरूरत थी? देखा उस बेचारे को कितनी जल्दी मोशन लग गए। वो तो इस्तबान का नाम सुनते ही भाग गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो किसी और वजह से भागा है। हो सकता है वो वॉशरूम गया हो। देखो बच्चों, हम नाश्ते की टेबल पर बैठे हैं, बात खत्म करो। हाँ तो जिहान, जिन्होंने इस्तबान को लूटा है उन्हें पकड़ा? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। वैसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। ये जैम घर पे बना है? हाँ। मतलब आपने बनाया है ये? हाँ, मेरा मतलब नहीं, हम दोनों ने मिलकर बनाया है। बहुत अच्छा है। जिहान सर, अब हमें चलना चाहिए, हमें काफी देर हो चुकी है। हाँ जरूर। कहाँ जा रहे हो? इतने मजे से बैठे थे। हमें तो वैसे भी जासूसी कहानियाँ बहुत पसंद है ना बच्चों? सही कहा ना मैंने? हाँ, लेकिन हमें डर भी लगता है साथ में। जिहान, इसे खाओ ना, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है, मुझे यकीन है तुम्हें जरूर पसंद आएगा। बिल्कुल नहीं, मैंने बहुत खा लिया, अब जाना है मुझे। क्या मैं आपका वॉशरूम इस्तेमाल कर सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर जरूर। फर्दी, क्या तुम मुझे वॉशरूम का रास्ता दिखा दोगे? मुझे मालूम नहीं है। तुम ही ले जाओ उसे। हाँ जाओ। इसरा, देखो हमें पुलिस वाली चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। आज तुम कुछ वक्त हमारे साथ गुजारो, हम साथ कॉफी पियेंगे, तुम शावर लेना और फ्रेश हो जाना। तुम्हें हमारे साथ वक्त गुजार के बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, ये रहा वॉशरूम। मालूम है, वॉशरूम आने का तो एक बहाना था, असल में मुझे जरूरी बात करनी है। हाँ कहो।
शायद तुम्हें मालूम नहीं, उस दिन मैं और दरिया साथ फिल्म देखने गए थे। फिर जब तुम्हें पता चला तो मुझे लगा शायद तुम दरिया और मुझसे नाराज हो। हाँ। क्या कहूँ? देखो फर्दी, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो हर रोज किसी लड़की के साथ फिल्म देखता फिरे। मैं और दरिया सिर्फ एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान अगर तुम्हें किसी चीज का बुरा लगा हो तो मुझे अफसोस है। जिहान, तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो? लगता है तुमने मुझे गलत समझ लिया है। मैं ऐसा इंसान बिल्कुल नहीं जो छोटी छोटी बातों को संजीदा ले लूं। ठीक है, ये सुनकर खुशी हुई मुझे। मैं सोच रहा था कि क्यों ना किसी दिन हम दोनों साथ में कहीं बाहर घूमने चलें। हम एक दूसरे को जाने तो शायद हमारी भी अच्छी दोस्ती हो जाए। क्या ख्याल है तुम्हारा? जिहान, तुमने जो मुझसे कहना था वो कह दिया, ठीक है? अब शुक्रिया। लेकिन कुछ दिन की जान पहचान का ये हरगिज मतलब नहीं कि हम घुल मिल जाए। उम्मीद है समझ गए होगी मेरी बात। क्या तुम पहले जिंजिन वाली गली में काम करती थी? मुझे लगा मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तकलीफ देने के लिए एक बार फिर माजरत, और साथ में शुक्रिया भी। वो तो दरिया मुझे मिल गई, इसी बहाने हम सब ने साथ बैठकर नाश्ता भी कर लिया। हाँ, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अगर चाहो तो दोबारा भी आ सकते हो। ठीक है, शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, आने का शुक्रिया। शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सब ऊपर चलो। बहादुर, बहादुर, ये सूटकेस लेके कहाँ जा रहे हो? भाई ये प्रेशर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कहीं ऐसा ना हो कि अपने साथ साथ आप लोगों को भी फंसा दूं। क्या बकवास कर रहे हो? उल्टी सीधी बातें करना बंद कर दो। बहादुर, ये क्या तुम हमें बीच में छोड़ के चले जाओगे? यारन, मैं ये नहीं चाहता। सच में मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से आप भी मेरा मर जाएं। दिमाग मत खराब करो। बात सुनो मेरी। कहाँ है वो बहादुर? कहाँ है उसकी हिम्मत? कहाँ गया सब कुछ? कहाँ गया? बहादुर, मेरे बेटे, मेरी बात गौर से सुनो। अभी तुम यहाँ से बिल्कुल नहीं जा सकते। सब लोग ऊपर आए। सब ऊपर आए। चलो। देखिए मामी, जब आप इतने यकीन से कह रही हैं कि जिहान के लिए वो लड़की अच्छी है तो फिर एक टेस्ट कर लेना चाहिए, ठीक है ना? दरिया को किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है। वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुकी है। समझ आ गई ना तुम्हें? स्कूल में ये सब चीजें नहीं सिखाते। मैंने भी ये सब चीजें मैगजीन से सीखी हैं। देखते हैं। सही लड़का ढूंढने के 8 तरीके। ये मेरे लिए तो नहीं है। मिसाल के तौर पे खुशगवार शादीशुदा जिंदगी के 12 उसूल। तुम्हें ये सब मालूम है तो फिर किसी काम क्यों नहीं आए? चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए घरेलू नुस्खे। नहीं, ये तो नहीं। अरे हाँ, मिल गया। बेहतरीन दुल्हन ढूंढने का तरीका। वैसे दरिया तो पहले ही एक बेहतरीन दुल्हन है। अगर वो चाहे तो फुटबॉल भी खेल सकती है, एक मुट्ठी मिर्चे भी खा सकती है, हर काम कर सकती है। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने प्यारे बेटे को किसके हवाले कर रही हैं। पहला और सबसे जरूरी उसूल ये है कि दुल्हन खूबसूरत होनी चाहिए। दरिया तो बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। सिर्फ चेहरे की खूबसूरती काफी नहीं होती, उसे हर लिहाज से खूबसूरत होना चाहिए। सिर्फ फिजिक्स नहीं, उसकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी की मालूमात भी बहुत अच्छी है। आपको कैसे मालूम? आपने देखा है क्या उसे? तौबा तौबा, मैं उसे ऐसे क्यों देखूंगी? मुझे क्या जरूरत पड़ी है भला? जब वो जिहान से शादी करेगी तो क्या घर में शादी का जोड़ा पहनकर घूमती रहेगी? हमें असल हकीकत देखनी होगी। सच में हद कर दी तुमने। लगता है ये रिसाले पढ़कर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है मामी। मैं सब कुछ संभाल लूंगी और आप देखती रह जाएंगी। बस कर दो। एक ही बात कितनी बार कहोगी? मेरे तो सर में दर्द हो गया है। तुम तो दरिया के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो। तौबा तौबा। मेरे पास एक मंसूबा है। हम हमाम चलते हैं। हम बस हमाम जा रहे हैं। भाई मुझे लगता है हम सबको साथ भाग जाना चाहिए। ऐसा सोचना भी मत। ये भाग जाने का इरादा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। हमें ये पता करना होगा कि जिहान किस स्टेज पर है, फिर उस हिसाब से एक्ट करेंगे। ठीक है भाई, जिहान से उगलवाने के लिए हम उसे खाने पर बुला लेते हैं। जब उसकी अम्मी यहाँ होंगी तो वो कुछ भी नहीं बोलेगा। हाँ बिल्कुल, सारा वक्त तो वो ही खा जाती है। हाँ बिल्कुल, हमें जिहान से अकेले में बात करनी होगी। फर्दी, जब वो अंदर था उसने तुमसे कुछ कहा?
नहीं, उसने कोई खास बात नहीं की मुझसे, बस इधर उधर की बातें करता रहा। भाई भाई, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा और आसान सा मंसूबा है। दरिया, तुम्हारे बाबा ने तुम्हें हमारे पास भेजा है। वो कैसे? अभी बताता हूँ, बहुत आसान है। आ जाए। सलाम। दरिया, मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा मिलती हुई चली जाऊं। बहुत अच्छा किया, आओ ना। ये तो अच्छा सरप्राइज है मेरे लिए। कॉफी पियोगी? जरूर, क्यों नहीं। कॉफी लेकिन चीनी कम। ठीक है। हेलो, मेरे रूम में एक बगैर चीनी की और एक दरमियानी चीनी की कॉफी भिजवा दीजिए। ठीक है, शुक्रिया। अगर तुम ज्यादा बिजी हो तो मैं वापस चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, वैसे भी मैं काफी थक गया था। सारा दिन बस मीटिंग में ही गुजर गया मेरा। इस्तबान है ना, सुबह तुमने जिक्र किया था। हाँ बिल्कुल। उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं, कुछ खास नहीं। हम उसी पे काम कर रहे हैं। आज शाम को तुम क्या कर रहे हो? आज शाम को कुछ नहीं। तो फिर तुम हमारे घर आ जाओ। क्या? हम साथ फुटबॉल मैच देखेंगे। फुटबॉल? फुटबॉल मैच? तुम्हें क्या फुटबॉल पसंद है? हाँ, क्यों नहीं। जब घर में 3 भाई हो तो दिलचस्पी हो ही जाती है, चाहे पसंद हो या नहीं। ठीक कहा तुमने। वैसे मुझे भी फुटबॉल बेहद पसंद है। तो फिर तुम आ रहे हो ना? तुम्हारे भाइयों को पता है? उन्हें मैं बता दूंगी, कोई मसला नहीं है। वैसे भी साथ मैच देखने में बहुत मजा आता है। हाँ, मैं जरूर आऊंगा, पक्का। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं। दरिया। हाँ? कॉफी तो पी लेती। कोई बात नहीं, फिर कभी। चलती हूँ मैं। तुम्हें देख कर लग रहा है कि मान गया है वो। हाँ, मान गया है। आ रहा है वो हमारे घर। अब बाकी तुम्हारा काम है। एक एक बात उगलवाएंगे उससे हम। चलो चले। 1 मिनट रुको, मुझे भाई को कॉल करनी है। हेलो भाई। दरिया, तुमने क्या किया? चाय पी ली क्या? जी भाई, वो रात को आ रहा है। जबरदस्त। क्या तुम रेस्टोरेंट नहीं आ रही? नहीं भाई, मैं बाबा से मिलने जा रही हूँ। फर्दी भी साथ है। ठीक है, उसे मेरा सलाम कहना। ठीक है भाई, काम निपटा दिया मैंने। ठीक है, आज शाम जेहान यहाँ आ रहा है। कुछ भी करके हमें उसे अपनी बातों में मसरूफ रखना है। आप भी तो होंगे ना साथ में? मेल्टम ने मुझे कॉल की। आपकी पुरानी महबूबा। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये सब छोड़ो, नया कसीनो खुला है, मैं अब वहाँ जाऊंगा। भाई, क्या ये ज्यादा खतरनाक नहीं होगा? इस बार हम पियेंगे बेटा। बहादुर, तुम्हारे पास जो रूलेट वाली चीज है ना, इस बार उसे ट्राई करते हैं। सच कह रहे हैं आप? क्या मैं देखूं वहाँ जाकर? हाँ बिल्कुल। वो अंगूठी कहाँ है जो हमने पौंसी के हाथ से उतारी थी? है मेरे पास है। अगर आप कहें तो जाकर बेचा इसे। जाके काम खत्म करो, आज रात पैसों की जरूरत है। ओहो, खुशामदीद। बाबा जान, आपके मेहमान आए हैं। बहुत शुक्रिया बेटा। देखिए, हम आ गए। हाँ। स्वीट एंड सावर चिकन। हाँ हाँ। और वेजिटेबल नूडल्स। ठीक है। बाबा जान। बेटा,